हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं मान्यता अकेडमी पर। तो चलिए, हम लोग बोले थे जैसा कि करंट अफेयर का दूसरा क्लास हम लोग लेकर आएंगे। तो करंट अफेयर का दूसरा क्लास आपके सामने लेकर आ गए। इससे 10 या 11 क्वेश्चन क्या रहेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले 4 ऑप्शन रहेगा। फिर आपको उसमें से आंसर बताना होगा। फिर आपको जो बोले बिहार की प्रमुख नदियां रहेगी, जो उत्तर बिहार की रहेगी, दक्षिण बिहार की रहेगी। फिर उसके बाद जो प्रमुख नदियां रहेगा उसका उद्गम कहां से कहां बहती है और उसका सहायक नदी कौन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए, बिना बकचोदी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। एक बकचोदी का बात निकाले तो एक दिल्ली में बकचोद छोला वाला है। आप कभी जाइएगा तो खाइएगा। किस मेट्रो के नजदीक तो है, एक बार हम लोग गए थे तो खाएंगे। मतलब छोला बेचने के साथ साथ बहुत चीज का भाषण भी देगा। एक है ससुराल की चटनी खिलाता है, रामपुर मुझे तो उसका नाम मुझे राय से नाम है, वो भी बहुत फेमस है। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। मतलब बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। चलिए, एक कथन तो ये है। दूसरा, एशियाई किंग गिद्ध IUCN के रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहला है कि गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। एशियाई किंग गिद्ध IUCN के रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा, दोनों सही होगा। ये भी किया जाता है, दोनों कथन क्या है इसका सही है। इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको साला ये बख्तियार खिलजी क्या किया था। जब भी हम अभी हाल फिलहाल में गए थे नालंदा, भाई साहब उसको देखे तो लगता नहीं है कि साला ये उसका ईंटा देखिएगा ना, हमारे पास उसका एक वीडियो है, ये ईंटा वाला होगा, आपको हम दिखाते हैं, मोबाइल में लाए, देखिएगा तो आप चंबा रह जाइएगा भैया कि ये इतना इतना सही ईंटा कैसे है नालंदा का। नहीं है, देखिए कैमरा के सामने हम करें, देखिए इसका देखिए ये इसका सीढ़ी है नालंदा का, ये सीढ़ी है। इसका ईंटा देखिए ना भैया, इसका ईंटा देखिए, 2000 वर्ष पहले की बात है। देखिए ईंटा इसका नालंदा विश्वविद्यालय का, देखिए ईंटा का इसका देखिए, और दिखाते हैं इसका ईंटा इसका ईंटा कितना चौड़ा है, देखिए ना वीडियो चल रहा है। तो इसका देखिए रहने होने वाला ये सब है। और ये देखिए इसको ईंटा को नजदीक से, इसमें नोनी भी नहीं लगा। जो गांव में कहा जाता है ना कि नोनी लग जाता है, तो नोनी भी नहीं लगा। देखिए कितना बढ़िया ईंटा, इसका दीवार देखिए। और ये 2 तार इतना ऊंचा था, उसको क्या किया था बख्तियार खिलजी सलाह हरामी चोट्टा के का मट्टी से भर दिया था। इसको काट के इसको निकाला गया। भाई सोचो उसको कितना फुर्सत मिला था उस सलाह हरामी को, इसको मट्टी से झाड़ दिया था इस नालंदा विश्वविद्यालय को। देखो ना कितना ऊंचा है। ये सब क्या किया गया, इसको काट कर इसको निकाला गया। देखिए इसको काट कर इसको निकाला गया। कुछ इसके अवशेष भी होंगे। ये सब देखिए जो टीचर थे, सबको बैठने के लिए, आसन के लिए सब बनाया गया था। इन सबों को काट कर निकाला गया। इस सबको काट कर क्या गया, निकाला गया नालंदा विश्वविद्यालय से। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, तोड़ दिया था। और उस साला के नाम पर क्या है, बख्तियारपुर स्टेशन है। उस स्टेशन का नाम तो जिस तरह से इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया, उसी तरह से इस बख्तियारपुर स्टेशन का भी नाम क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। हमारे बिहार में इतने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़े थे, जैसे वीर कुंवर सिंह थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और बहुत सारे हैं। जैसे हम तो कहते थे इसको वीर कुंवर सिंह स्टेशन, रेलवे स्टेशन नाम रख दो, क्योंकि तो उसी तरह से जितने भी बिहार के जो है किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इस स्टेशन का नाम क्या करना चाहिए, रख देना चाहिए। जिसने साला हमारा
विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो उस समय कोई ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, टार्वर्ड कुछ भी नहीं था। और जब ये टूट भी रहा था भाई साहब तो कोई बन भी नहीं रहा था। आज जो नालंदा विश्वविद्यालय रहा था तो विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में से एक। उस समय बोला जाता है कि इसमें 10,000 जो छात्र पढ़ते थे और विश्व के सबसे बड़ा हॉस्टल भी था, वहां रहकर पढ़ाया जाता, बच्चों को रखकर पढ़ाया जाता था। और 2000 टीचर, 10,000 स्टूडेंट थे, तो सभी के रहने के लिए भी सुविधा था। तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इसमें थोड़ा ये साला बख्तियार खिलजी तोड़ दिया और उसी के नाम पर साला बिहार शरीफ उसी ने बसाया। उस साला बिहार शरीफ का नाम भी चेंज होना चाहिए और ये बख्तियारपुर का भी स्टेशन का नाम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। किसी अच्छे नाम आदमी के नाम पर धरो यार। उस साला जिसने विध्वंसा का रूप धारण किया था उसके नाम पर क्यों हम रखे, नाम बदल देना चाहिए। प्रयाग, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज हुआ ना, इसका भी नाम कुछ अलग कर दो, कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर ही रख दो। तो कब बनाया गया था, तो 2016 में। तीसरा वही ऊंट वाला, बहुत दिक्कत होता था। निम्न कथनों पर क्या करें, विचार करें। हाल में ही नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। क्या बोला कि हाल में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो है ना, जितना भी गाड़ी का जो बड़ा बड़ा गाड़ी है ना उसका भी वहीं पर आती है, और जितना भी बड़ा बड़ा चीज का जो ऑफिस है, मुख्यालय है, वहाँ कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और भारत के जितने भी या अमीर रईस जितने भी आदमी हैं उनका स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में अकाउंट है। तो जितना भी जो पैसा वैसा 2 नंबर का पैसा कमाता है, जितने भी जो भी है नेता उतर सब, जो पैसा कहाँ बोला जाता है कि स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखा जाता है। जो भाई मनी कहने का मतलब जो खुद पसीना के कमाई रहता है उसके लिए कोई बैंक की जरूरत नहीं रहता। एक सिंपल हम लोग के पास बैंक है, स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, पीएनबी बैंक है। यदि आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपके लिए ये सब बैंक नहीं है, आपके लिए क्या है, स्विस बैंक है। और यहाँ पर सिर्फ आप दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना संपत्ति है वो दिखाइएगा भारत सरकार को, फिर तो आपका अलग अकाउंट खुला हुआ है। जो ज्यादा मतलब 2 नंबर का पैसा कमाता है उसके लिए। तो ये कथन करा कि हाल में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। दूसरा, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को एवं इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दोनों कथनों में दोनों कथन क्या है, तो बोला केवल जो दूसरा है जो सही है, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये सही है, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। लोक दर्शन रेग्मी, विक्रम मिस्त्री या डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा या गिरीश तांती। इसका सही उत्तर होगा विक्रम मिस्त्री को क्या दिया गया, नियुक्ति को मंजूरी दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करें, विचार करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचांक 2024 के निम्न के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सूचांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया जाता है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देशों LIC की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। 3 असत्य कथन का चयन करें। बोला कि जो गलत है उस कथन का क्या करें, चयन करें। तो क्या है, पूरा गला में खराश हो रहा है। क्या यह सूचांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला और सत्य कथन को क्या करना, चुनने का, तो ये गलत है। भारत को 0.4 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देशों में
इस श्रेणी में क्या किया गया, रखा गया, इस श्रेणी में LIC की श्रेणी में रखा गया। ये भी क्या है, गलत है, दूसरा भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 गलत है। तीसरा क्या, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान दिया गया। ये हमारा क्या सही है, इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 1 और 2 गलत है। बड़ा चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वह उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा बाबू, करा कि हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। मतलब किस देश को गैर, हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। इसका सही उत्तर होगा केन्या को क्या किया है, अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या करा, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल में ही श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। बोल रहा है कि हाल में ही श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा, केवल 1 सही होगा, 2 हमारा गलत होगा। कि हाल में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय राज्य बन गया है। ये क्या है, सही है, लेकिन जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही दिया गया। ये वाला क्या है, गलत है। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर क्या करें, विचार करेगा। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। बोल रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह रिपोर्ट विश्व बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। दूसरा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। यह रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 28% घटाकर $43 बिलियन हो गया है। इसका सही उत्तर होगा वह केवल 2। इसका क्या होगा, सही होगा सत्य कथन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। इसका सत्य यही होगा कि भारत विदेशी मुद्राओं के मामले में 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 15वें स्थान पर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा के पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। वह स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। ओम बिड़ला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है। कौन सा कथन सही है, केवल 3 सही है। क्या कि ओम बिड़ला जो चुने गए हैं अध्यक्ष 2 बार, वह 6ठे अध्यक्ष है। ओम बिड़ला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष। इनसे पहले 2 बार जो अध्यक्ष बनाया गया था वो 5 आदमी और थे। ये जो 2 बार अध्यक्ष बनाए गए हुए 6ठे आदमी ओम बिड़ला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इसी के बारे में बात करेंगे। ये बिहार की जो क्या है, बिहार की प्रमुख नदियां, उत्तर बिहार की नदियां, उत्तर बिहार की नदियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। तो पहला जो है घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा बागमती, 5वां कोसी, कमला और महानंदा।
कोसी को बोला जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी को। तो उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां कौन है? घाघरा 1, गंडक 2, बूढ़ी गंडक 3। घाघरा 1, गंडक 2, बूढ़ी गंडक 3, बागमती 4, कोसी 5, कमला 6, महानंदा 7। तो कितने नदी है? 7 नदी। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा। कोसी, कमला, महानंदा। तो कितने हैं? 7 नदी उत्तर बिहार की है। कौन कौन? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला और महानंदा। ये उत्तर बिहार की नदियां हैं। और दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं वहां कौन कौन है? तो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो दक्षिण बिहार की नदियां कौन है? कर्मनाशय, जो भारत और जो बिहार और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर का काम करता है। कर्मनाशय नदी जो चौसा के नजदीक बोला जाता है। चौसा की क्या यहाँ पर ही चौसा। चौसा एक फेमस भी हुआ था, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इतना मारा था कि वह अपनी जान बचाकर घोड़ा सहित किस नदी में कूद गया था? कर्मनाशय नदी में अपना घोड़ा लेकर कूद गया था। और उसका जो जान बचाया था, एक गोरखिया ने जान बचाया था, वही सुबह जान बचाकर कहां भागा? राजा अमरकंटक के राजा राणा बिरसाल के यहाँ जाकर फिर अपने देश समरकंद भाग गया था। तो इससे कर्मनाशय नदी से एक चीज जुड़ा हुआ। तो पहला कर्मनाशय, दूसरा सोन। सोन सबसे अधिक किसके लिए फेमस है? या बालू। सोन नदी का बालू क्या बहुत फेमस है। फिर पुनपुन। पुनपुन में सबसे पहले क्या होता है? यहीं पर पिंड पर आता, फिर गाया जाता है। और फिर यहाँ पर पितृपक्ष मेला लगता है। पितृपक्ष मेला लगता है, यहाँ पर भी लगता है, पुनपुन में भी लगता है। पितृपक्ष मेला यहाँ पर भी लगता है। पहले जो होता है, पहले यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पिंडदान होता है। और फिर अंत में जाके फाल्गुन में भी पिंडदान होता है। जो अपने पिंडदान करते हैं, जो अपने दादा दादी मर जाते हैं, जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, वह कहाँ पर? भगवान ने जो बोला जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता माता जो पिंडदान की थी, कहाँ की थी? फाल्गुन नदी में किया था। उसी का श्राप फाल्गुन नदी का है। उसमें पानी तो रहता है, बाकी भट्ट होना ही भट्टी पानी बोला जाता है, रहता है। और पुनपुन नदी में सबसे पहले पिंडदान होता है। जो पुनपुन कहाँ पर है? पटना से आगे जाने के बाद पुनपुन नदी आपको मिल जाएगा। वहां पर पिंडदान होकर फिर कहाँ जाना पड़ता है? आपको गया फाल्गुन नदी में जाकर वहां पर पिंडदान होता है। फिर घाघरा, फिर सकरी, फिर क्यूल, फिर पंचाने। ये पंचाने नदी को 95 नदी शायद बोला जाता है। पंचाने को 95 नदी जो बिहार शरीफ की नदी बात है। तो पहला कर्मनाशय, दूसरा सोन, तीसरा पुनपुन, चौथा फाल्गु, पांचवा घाघरा, पांचवा घाघरा, छठा सकरी, सातवां क्यूल, आठवां पंचानवे। कर्मनाशय, सोन, पुनपुन, फाल्गु, घाघरा, सकरी, क्यूल, पंचानवे। घाघरा, सकरी, क्यूल, पंचानवे। घाघरा, सकरी, क्यूल, पंचानवे। उधर कर्मनाशय, सोन, पुनपुन, फाल्गु, घाघरा, सकरी, क्यूल, पंचानवे। घाघरा, कर्मनाशय, सोन, पुनपुन, फाल्गु, घाघरा, सकरी के बाद घाघरा, सकरी, क्यूल, पंचानवे। तो ये बिहार की दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां है। तो इतना नदी याद रहेगा, इतना से ज्यादा आपका क्वेश्चन नदी से नहीं पूछा जाएगा बिहार में। अब इसका उद्गम स्थान देखते हैं और कहां से कहां बहती है उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग गंगा से शुरू करते हैं। गंगा को हम लोग माँ की तरह पूछते हैं। गंगा को क्या? माँ, गंगा मैया बोलते हैं। तो गंगा मैया, इसको हम लोग माँ का दर्जा दे रखे हैं। बोला जाता है कि माता गंगा का माँ जो होता है, रियल में जो माँ भी होती है, वह गंगा की तरह निर्जल और स्वच्छ होती है। माँ का जो गाली होता है वह बोलता है गंगा की धारा की तरह बह जाता है। माँ का गाली और शराब क्या होता है? आशीर्वाद की तरह काम करता है। तो माँ जो होता है, तो हम लोग गंगा को भी क्या माँ का दर्जा दे रहे हैं। बोला जाता है कि गंगा में नहाकर क्या होता है? पूरा पाप कट जाता है। और आदमी मरता भी है तो क्या करे? गंगा में, उस गंगा के पास में चला जाता है। बोला जाता है कि पुण्य धाम पहुंच जाता है। जैसे भगीरथ जो था, गंगा माता को कहां से लाया था?
स्वर्ग लोक से वो अपने धरती पर लाया, तभी तो उसके पूर्वज का क्या हुआ था, कल्याण हुआ था। तो गंगा के बारे में यही बोला जाता है कि गंगा ऐसे नदी है, लेकिन हम लोग इसको माँ का दर्जा देते हैं। यार कहाँ से निकलता है, तो देखिए गंगा, इसका उद्गम स्थान जो है गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड में। इसको बोला जाता है कि यह अलकनंदा और भागीरथी नदी के जो धारा होता है उसी से इसका निर्माण होता है, तब जाकर गंगा नदी का निर्माण होता है। बट इसका जो उद्गम स्थल कहाँ पर है, गंगोत्री का गोमुख उत्तराखंड। आप उत्तराखंड कभी जाइएगा ना तो सबसे पहले स्टेशन उतरिएगा और स्टेशन से उतरकर हर की पौड़ी कहने का मतलब कि पहली बार भगवान विष्णु का हरि का पैर वहीं पर पड़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया हरि की पौड़ी, यानी हरि का पैर। तो हर की पौड़ी स्नान करने जाइएगा तो अद्भुत लगता है यार। जब हम गए थे तो साला मन ही नहीं किया कि हम हरिद्वार को छोड़कर चले आए। मतलब लगता है सागरो साधु संत सगरो एकदम चहल पहल, एकदम नहीं मन किया कि हमारे की आना पड़ा। और वहाँ पे अपना आइएगा तो आपके पैर में जितने भी मैल तैल रहेंगे वो गंगा की धाराओं में बह जाएगा, पूरा मैल तैल कट जाता है, सब साफ हो जाता है। फिर गंगा पूजा करिएगा, एकदम इतना टोकरी में देगा फूल फूल आरती करके फिर माता का आरती पूजा करिए। फिर शाम को ऋषिकेश में जाके हर की पौड़ी भी होता होगा, हर की पौड़ी तो ऋषिकेश में जाकर शाम को जाइए, वहाँ फिर गंगा आरती का भव्य दर्शन देखिए। बगल में परमात्मा निकेतन उसी के सामने होता है, अरे गजबे लगता है, देखिएगा तो सारा चंद्रमा आ जाइएगा, एकदम भयानक एकदम माता का आरती किया जाता है, तो गजब लगता है भाई, देख के एकदम 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 मोहित हो जाता। हमको तो मन ही नहीं किया, लगा कि साला बाबा बाबा तो वही आ जाए, तो बहुत भयानक लगता है। देख हरिद्वार छोड़कर आने का मन ही नहीं किया। तो उत्तराखंड में संगम बंगाल की खाड़ी, मतलब कहाँ पर जाती है, मिल जाती है, गिर जाती है। तो कहाँ पर गिर जाती है भाई, बंगाल की खाड़ी में जाकर, मतलब उत्तराखंड से शुरू होता है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर जाके इसका क्या हो गया, अंत हो गया। अंत हो गया कहाँ, बंगाल की खाड़ी में यहाँ शुरू हुआ, गंगा नदी यहाँ शुरू हुआ, उद्गम गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड में शुरू हुआ और बंगाल की खाड़ी में क्या हो गया, मिल गया। और ये बिहार में, ये जानते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार देख रहा था मैं, शायद मॉक इंटरव्यू था या रियल इंटरव्यू तो नहीं, मॉक इंटरव्यू था। बोला गया कि बताइए तो बिहार गंगा, जो गंगा है बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है, तो किस जिला में प्रवेश करती है, तो वह बिहार में कटिहार बक्सर के चौसा के नजदीक, जो चौसा के नजदीक क्या करता है, प्रवेश करता है। बक्सर जिला के चौसा के नजदीक में गंगा नदी प्रवेश करता है। फिर बोला बिहार से जब वो बाहर होता है तो कहाँ, कटिहार से वह क्या होता है, बाहर होता है। कौन, गंगा कहाँ से बाहर होती है बिहार से, तो कटिहार से। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यदि पूछा जाएगा बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। गंगा बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है, बोल रहा है गंगा बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये भी पूछा था मॉक इंटरव्यू में, उस लड़के से जो दे रहा था उससे भी पूछा था कि गंगा बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितना जिलों से, 12 जिलों से होकर क्या होता है, गुजरती है। 12 जिले से होकर क्या होती है, गंगा गुजरती है। तो 12 जिला से होकर क्या होता है, गंगा नदी गुजरता है। पहला जो हमारा जिला हो जाएगा वह बक्सर है, दूसरा लगेगा भोजपुर है, फिर सारण है, फिर पटना है, फिर वैशाली है। वैशाली का जो गंगा का जो क्षेत्र है उसके बगल में राघोपुर क्षेत्र है, या वैशाली ले लीजिए। वैशाली को जब गंगा नदी आती है तो उसके चारों तरफ पानी रहता है, जस्ट लाइक आइलैंड बन जाता है। जो राघोपुर गांव है तो वह क्या होता है, आइलैंड के जैसा हो जाता है, मतलब चारों तरफ पानी है, बीच में वो गांव हो जाता है, तो उसको क्या, एक द्वीप का मतलब द्वीप ही जैसा हो जाता है, आइलैंड के जैसा हो जाता है। फिर समस्तीपुर है, फिर बेगूसराय है, फिर मुंगेर है, फिर खगड़िया है, भागलपुर है, लखीसराय है और कटिहार है। 12 जो जिला है वह 12 जिला से बहते हुए गंगा कहाँ निकलती है, फिर झारखंड जाती है और झारखंड से बंगाल, और बंगाल में जैसे प्रवेश करती है बंगाल में जाकर फिर वह बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, गंगा का अंत हो जाता है। तो कौन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। बक्सर 1, भोजपुर 2, बक्सर 1, भोजपुर 2, सारण 3, पटना 4, वैशाली 6, समस्तीपुर 7, बेगूसराय 8, नहीं वैशाली 5, समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, मुंगेर 8, खगड़िया 9, भागलपुर 10, लखीसराय 11 और कटिहार 12। तो 12 जो जिला है, यही जो 12 जिला है जिससे गंगा बिहार में होकर क्या होती है,
प्रवाहित होता है। और ये देखिए, ये दो क्वेश्चन ये तो सब जानता है कि निकलता है कहां से गंगा नदी, तो गंगोत्री के या गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड से गिरती कहां है, तो बंगाल के खाड़ी में। ये आदमी को नहीं याद रहता कि बिहार में प्रवेश कहां करता है, किस जिले में, तो बक्सर के चौसा के नजदीक ये प्रवेश करती है। और कहां से ये अंत होती है बिहार के किस जिले से, तो वह कटिहार से क्या होती है, अंत होती है। कटिहार से क्या होती है, अंत होती है। और बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना बाबू, तो 445 किलोमीटर क्या है गंगा नदी की कुल लंबाई। और गंगा बिहार में कितने जिला से होकर निकलती है, और बहती है, तो 12 जिला से होकर बहती है। पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, वैशाली, छठा समस्तीपुर, सातवां बेगूसराय, आठवां मुंगेर, नौवां खगड़िया, 10वां भागलपुर, 11 लखीसराय, कटिहार, 12वां जो जिला है वह कटिहार। अब पूछ रहा है कि बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है। जो गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वह कौन कौन है, किसी भी जैसे जो गंगा है वह कौन नदी है, गंगा कौन नदी हम लोग बोलेंगे कि गंगा नदी कौन नदी है, तो गंगा एक क्या है, हिमालयन नदी है, हिमालयन नदी है। इसमें साल भर क्या रहता है, पानी रहता है। कुछ होता है बरसाती नदी, कुछ होता है पहाड़ी नदी, तो नहीं। तो गंगा क्या है, एक हिमालयन नदी है, इसमें साल भर पानी आता है। और बोला कि बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है, तो जो गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसी भी जैसे हिमालयन नदी को भरने में जो उसका मेन रूप अदा करता है वह सहायक नदी होता है। जो नदी होता है, गंगा नदी होता है, जो खुद उतना पानी नहीं लाता है, लेकिन उसको बहाने, उसको जो गंगा नदी को भरने का जो काम करता है, उसकी सहायक नदियां क्या करती है, उसको पानी भरने का काम करता है। तो पहला जो इसका नदी हो जाएगा सहायक नदी घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा कमला, पांचवा बलान, छठा बागमती, कोसी, सोन, फल्गु, उत्तरी कोयला, पुनपुन, चालन, कर्मनाशय, सकरी और इत्यादि। जो पुनपुन के बारे में बोला जाता है, पुनपुन का जो संगम बोला जाता है, जो यहाँ पर हम उठाते हैं गंगा पुन और यहाँ बूढ़ी गंडक या गंडक बोला जाता है, गंडक को बोला जाएगा गंडक। ये तीनों का जो संगम हुआ है फतुहा में हुआ है। और यहाँ पर एक घाट है, त्रिवेणी घाट बोला जाता है, त्रिवेणी घाट बोला जाता है कि यहाँ पर भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। बोला जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का जब 52 रूप में हुए थे, उनका जन्म या पैर यहाँ पर रखवाया था, त्रिवेणी घाट पर वहाँ रखा गया था। और जब वो बाली को रख रहे थे तो उनका वहाँ पैर या पैर ही के बारे में बोला जाता है, तो त्रिवेणी घाट में। और जो इसका जो संगम है, अब तो गंडक का धारा पता नहीं चलता, लेकिन गंगा और पुनपुन पूर्ण रूप से है। गंडक का धारा पता समाप्त हो गया है, लेकिन गंगा और पुनपुन का धारा है, पुनपुन नदी भी है और गंगा नदी भी है। और यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान जब राम, सीता और लक्ष्मण बन जा रहे थे तो यहाँ पर स्नान किए थे, इससे इसका महत्व बढ़ता। और कृष्ण, अर्जुन, जल और बलभीम जब जरासंध को मारने राजगीर जा रहे थे तो यहाँ पर क्या किए थे, स्नान करके गंगा में त्रिवेणी घाट पर स्नान करके कहाँ गए थे, राजगीर गए थे। इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है गंगा नदी का, ये पुनपुन और गंगा। तो इसका सहायक नदी कौन है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी, सोन, फल्गु, उत्तरी कोयला, पुनपुन, चालन, कर्मनाशय, सकरी इत्यादि। इसके इतने सारे क्या है, सब सहायक नदी है गंगा की। कौन है, इतने सारे सहायक नदी है गंगा की। इससे हमें 2-3 बात रखना याद होगा कि बिहार में कहां पर ये प्रवेश करता है, तो बिहार में बक्सर के चौसा स्थान में प्रवेश करता है। अंत कहां करता है भाई साहब, तो कटिहार में अंत करता है। बिहार में गंगा की पूरी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। गंगा बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है, तो 12 जिले से होकर बहती है। ये 12 जिला पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बक्सर इधर से शुरू करेंगे, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर के बाद हमारा मुंगेर के बाद खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय,
कटिहार। इधर से शुरू करते हैं, पहला है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय और कटिहार। समस्तीपुर के बाद आना चाहिए था बेगूसराय। ये गंगा नदी से ऐसे ही बिहार की कुछ और प्रमुख नदियां, उसका उद्गम स्थान, नवाई, ये सब जो होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको एक और वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर हैं तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा हमारे चैनल पर तो आपके चैनल पर चला जाएगा। तो हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ कर मिलते हैं और अच्छे से उसको लेकर आते हैं, नदी और कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, करेंट अफेयर को लेकर आते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्या कर लें, दबा लें। फिर हम लोग नए वीडियो के साथ कर लेते हैं। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।